हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूईटी नंबर्स। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। इफ़ यू आर इन योर 11th और 12th स्टैंडर्ड या फिर आपने 12th के बाद ड्रॉप लिया है फॉर सीयूईटी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कैसे, मैं बताती हूँ। आपको पता होगा आपका जो भी एग्ज़ाम रहता है फॉर सीयूईटी, अभी 2025 में जिन बच्चों ने दिया है उनको बहुत अच्छे से पता होगा, बट जिनको अभी नहीं पता है कि क्या सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, है ना। आप शुरू कैसे करोगे, बिकॉज शुरू करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और मोस्ट टफेस्ट पार्ट। आपकी प्रिपरेशन में, आपकी पूरी जर्नी में शुरू करना इज वेरी टफ, है ना। कोई भी काम आपने देखा होगा, हम लोग जब शुरू करते हैं तो उस टाइम पे ना थोड़ा सा एक डाउट आता है दिमाग में कि कैसे करें, है ना। दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन जो कि सबके मन में आता है। अगर आपके मन में आ रहा है तो डोंट वरी, ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस है एंड वेरी नॉर्मल। तो चलिए, यहाँ पे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक सवाल का जवाब दूंगी, मतलब आपके मन में खुद ही वो पूरा क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। एंड द सवाल इज, बहुत सारे बच्चों के लिए ये जो मैंने लिखा है दैट इज गैट, ये बहुत ज्यादा नया होगा। सो क्वेश्चन क्या है, हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर गैट स्पेसिफिकली। तो सीयूईटी का आपको पता है, लेकिन ये गैट क्या है। देखिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपका जो एक पोर्शन है या फिर एक पार्ट है सीयूईटी का, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। और अगर आप लोगों को पता है, दो और चीजें आती है, दैट इज योर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और दूसरा आता है आपका लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज आता है पार्ट 1, देन डोमेन इज योर पार्ट 2, and this is your third part, that is GAT, General Aptitude Test. So by the end of this video आपके पास बहुत ही अच्छा जवाब होगा how to start your preparation for GAT specifically, because देखिए, लैंग्वेज हम लोगों ने 11th-12th में पढ़ी होती है, तो हमारे लिए थोड़ा सा हम फेमिलियर रहते हैं उस चीज़ के बारे में, तो हम लोग इजीली कोप अप कर लेते हैं फॉर दिस एग्जाम। दूसरा, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में, तो ये सब्जेक्ट्स जो आपने रखे हैं, जो भी सब्जेक्ट्स आपने रखे हैं इन योर 11th-12th स्टैंडर्ड, वही आप सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो, और वो भी आपको पता ही है ना। उसमें तो आपने बहुत अच्छे से पूरा साल मेहनत करी है, तो आपको पता होगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कैसे पढ़ना है। बट बात आती है गैट पे। अगर हम बात करें गैट की, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, अब ये कैसे होगा। तो अगर मैं गैट को भी फर्दर बाइफरकेट करूं, तो इसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखने को मिलेंगे, दैट इज योर लॉजिकल रीजनिंग, another one is quantitative aptitude, and third one is जीके प्लस करंट अफेयर, है ना। ये समझ लीजिएगा, दिस इज जनरल नॉलेज एंड दिस इज करंट अफेयर। तो ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आते हैं गैट के अंदर और आपके लिए नए रहते हैं। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग में आपको कुछ ट्रिक्स यूज करनी होती है ना, तभी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर आपका मैथ्स में कमांड अच्छी है तब तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, बट कुछ बच्चों की सबकी मैथ्स में कमांड अच्छी नहीं होती है ना, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग वो सारी चीजें देखेंगे। देन जीके एंड करंट अफेयर,
तो ये सारी ही चीज़ें आपके लिए नई होगी, है ना, सारी चीज़ें नई हैं आपके लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि इन चीज़ों को कैसे हम लोग एक इतना अच्छे से, है ना, इतना डिफाइंड तरीके से पढ़े कि आपके एग्जाम में काम आए। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कुछ मास्टर्स करनी है या फिर बहुत ही बढ़िया से आपको सारी चीज़ें आगे, नहीं, आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है, इस तरीके से इन टॉपिक्स को कवर करना है कि आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो बिल्कुल सही है ना। क्या होता है, दिस इज योर डेस्टिनेशन एंड दिस इज यू। तो ये जो रास्ता है, हमें इस रास्ते को आसान बनाना है। वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं, 2 पॉइंट्स को हम किसी भी तरह के तरीके से मिला सकते हैं, बट सीयूईटी निम्बस के साथ आपको एक जो एज मिलेगा, एक एडवांटेज मिलेगा कि हम यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है वो इजी कर देंगे आपके लिए, है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पे है। आप लोगों का जो भी जर्नी है फ्रॉम पॉइंट ए टू योर डेस्टिनेशन पॉइंट बी, हम इस जर्नी को फाइन और इजी करने के लिए यहाँ पे है। तो आपको ध्यान रखना है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी 2026, मेक श्योर सीयूईटी निम्बस को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज अगर आप पहले भी देखोगे हमारे चैनल पे आपको एकदम सटीक चीजें मिलेगी, है ना, कुछ भी ऐसे फालतू की चीजें नहीं मिलेगी। सारी चीजें एनटीए के अपडेट्स के अकॉर्डिंग रहती है, प्लस जितना भी सिलेबस है हम लोग सारा कवर करवाते हैं विद स्टैटिक जीके। अगर हम देखें करंट अफेयर्स के साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गैट, तो आप लोगों को सीयूईटी निम्बस के साथ जुड़ के आप लोगों को एक एज मिलेगा, एक फायदा मिलेगा, है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं, इसका सिलेबस मैंने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया है, वो आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो लॉजिकल रीजनिंग में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोगों ने वहां पे डिस्कस करी है। बट अभी क्या है, पहले यू हैव टू नो द सिलेबस करेक्टली, है ना, आपको पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है, तभी आप सही डायरेक्शन में जा सकते हो। तो सिलेबस के लिए आपको वीडियो देखना है हमारे चैनल पे, शॉर्ट वीडियोस रहती हैं, है ना, ये जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रहती है ये शॉर्ट ही रहती है, आपका इतना ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। बस मेक श्योर आप एक बार ज़रूर देख लें। दूसरा, क्वांटिटेटिव का भी आपको वैसे ही लॉजिकल और क्वांटिटेटिव सेम वीडियो में आपको मिल जाएगा। उसके लिए गैट सिलेबस वीडियो सेक्शन में जाइए और लॉजिकल और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कि दोनों का सिलेबस अच्छे से देखिए। देन कम्स जीके एंड करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स तो आपको पता है, बेसिकली नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स, जीके, साइंस एंड टेक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है। और अगर हम जीके की बात करें तो यहाँ पे स्टैटिक जीके आता है, दैट इज रिलेटेड टू योर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स, देन मिसलेनियस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लो, बिकॉज क्या है, जब एग्जाम हमारे सामने आता है तो वो क्वेश्चंस ना हमें पढ़ने में इजी लगते हैं, अच्छा यार ये इतना इजी सवाल, पर हमें नहीं आता बिकॉज हमने तैयारी अच्छे से नहीं करी। सो तैयारी में आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से करवाई जाएगी। आपको करना क्या है, सिंपली आपको निम्बस करियर्स ऐप या फिर आप डाउनलोड कर सकते हो, पूरा का पूरा जो गैट की प्रिपरेशन है उसका नया बैच वहाँ पे लॉन्च हुआ है। तो निम्बस करियर्स ऐप अगर आप डाउनलोड करोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा लाइब्रेरीज में, है ना, लाइब्रेरीज में हमारा पूरा का पूरा कोर्स है फॉर गैट। एल्स मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दूंगी, उस पर आप कॉल कर सकते हो फॉर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू गैट और सीयूईटी 2026। इसके भी अलावा अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़े हो, है ना, मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहें और आप कमेंट सेक्शन में भी कोई ना कोई क्वेरी आपकी पूछ सकते हो, है ना। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कैसे आपको निम्बस करियर्स ऐप डाउनलोड करना है या फिर कैसे आपको नंबर भी नहीं मिल रहा है, तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ लें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी और आपकी क्वेरीज का जवाब दूंगी, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है, हम लोग बहुत ही क्लोज आ चुके हैं इस सवाल के। सो लॉजिकल रीजनिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे, देन विल कम टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जीके एंड करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स के लिए तो सिंपली आपको क्या करना है, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल,
दूसरी चीज़, डेली बेसिस पे एक्सेप्ट संडे, है ना, संडे को हम लोग एक दिन ऑफ रखते हैं, तो एक्सेप्ट संडे आपको डेली बेसिस पे 8-10 AM पे मॉर्निंग लाइव क्लास मिलती है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। और करंट अफेयर्स का भी बहुत ज़्यादा डिफाइंड सिलेबस रहता है ना, डिफाइंड एक वे है आपको पढ़ाने का कि आपके एग्जाम से रिलेटेड रहे। टॉपिक वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके साथ जो नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज उसका स्टैटिक पोर्शन, है ना, साथ के साथ उसका स्टैटिक पोर्शन। और जब हम सारी न्यूज़ डिस्कस कर लेंगे एट द एंड MCQs, और इसी जो भी टॉपिक्स रहते हैं करंट में उसी से मैं आपसे पूछती हूँ MCQs। तो मेक श्योर करंट अफेयर्स की क्लासेस आप डेली लगाएं। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाता है ना, जैसे भी लाइव क्लास शुरू होने वाली होती है तो वहाँ पे उसका लिंक आ जाता है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। देन जीके की अगर हम बात करें तो इसमें स्टैटिक पोर्शन आता है दैट यू हैव टू लर्न, है ना, और समझ के पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन फॉर गैट। और गैट किसका पार्ट है? CUET 2026, और इसके 2 और पोर्शंस है वो भी आप समझ गए हो। तो ये था हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर गैट स्पेसिफिकली। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे सेव करके रख लीजिए। प्लस हमारे बैच में, है ना, दैट इज़ रिकॉर्डेड बैच, अगर आप लाइव क्लासेस जो है वो लगा सकते हो आप हमारे चैनल पे, दैट इज CUET निम्बस, ठीक है। इसी चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख सकते हो। उसके बाद लाइव क्लासेस में आपको करंट अफेयर की क्लासेस मिलेगी, और स्टैटिक जीके के हम लोग MCQs डिस्कस करते हैं विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो आई होप यू गॉट द आंसर फॉर हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सो थैंक यू सो मच। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। इसी के साथ लाइव सेशंस जितने भी है उसे ज़रूर देखिएगा, है ना, वो ऑलरेडी पढ़े हैं वहाँ पे हमारे चैनल पे, लाइव पे आपने क्लिक करना है। नीचे जितने भी सेक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल स्टैटिक जीके की अभी हमारे न्यू सेशन में 2 ही क्लासेस रही हैं, तो वो दोनों आप अभी देख सकते हो। तो वो वीकली बेसिस पे 2 रहती है, तो मेक श्योर आप वो देख लें। एंड डेली लाइव क्लास फॉर करंट अफेयर्स तो ज़रूर ही फॉलो करिए। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।